देखें ऊपर, तो हम पढ़ रहे थे परफॉर्मेंस, ठीक है। परफॉर्मेंस में हमने कौन सा पार्ट पढ़ लिया था? ऑर्डर डिफेक्ट रेट, ठीक है। इसमें नेगेटिव फीडबैक, A to Z क्लेम्स और चार्जबैक क्लेम। रिजवान, इसको थोड़ा स्लो कर दो, इसका शोर बहुत है। स्लो हो सकता है अगर इजीली हो सकता है तो बंद कर दें। अच्छा तो रहने दो, आ जाओ। अच्छा ये हमने उस दिन पढ़ा था ऑर्डर डिफेक्ट रेट में नेगेटिव फीडबैक, A to Z गारंटी और चार्जबैक क्लेम। नेगेटिव फीडबैक क्या होता है? ये कस्टमर आपकी प्रोडक्ट से या सर्विस से हैप्पी नहीं है। नेगेटिव फीडबैक क्या है? कस्टमर आपके प्रोडक्ट से या आपकी सर्विस से हैप्पी नहीं है। अगर तो कस्टमर आपकी प्रोडक्ट से हैप्पी नहीं है तो इसको हम कहते हैं प्रोडक्ट रिव्यू। क्या कहते हैं इसको हम? प्रोडक्ट रिव्यू। तो जो प्रोडक्ट रिव्यू है वो स्ट्रेट वे रिमूव हो जाता है। तो आपने डेली जब अपना अमेजोन सेलर सेंट्रल अकाउंट ओपन करना है, आपने परफॉर्मेंस में जाना है और यहाँ से आपने फीडबैक में जाना है। एवरी डे, ये डेली का टास्क है आपका। हर रोज आपने इसको चेक करना है। अगर आपके यहाँ पे कोई आया हुआ है रिव्यू प्रोडक्ट का, तो क्या करना आपने? यहाँ से जाएंगे और रिक्वेस्ट रिमूव। और अगर सर्विस का नेगेटिव है तो अगर सर्विस का नेगेटिव है तो बताएं ये रिमूव होगा या नहीं होगा? हाँ जी, ये सही कह रहे हैं। अगर FBA का होगा तो सर्विस का भी रिमूव हो जाएगा, लेकिन अगर FBM का होगा तो हमें कस्टमर से कांटेक्ट करना पड़ेगा। तो इसलिए आपने देखना है कि आपका ये FBA का नेगेटिव आया है या आपका FBM का। तो आपने यहाँ से क्या करना है? रिक्वेस्ट रिमूवल। अगर आपका FBM का भी आया है ऑर्डर नेगेटिव, तो फिर भी आपने एक ट्राई इधर जरूर करनी है। उसकी वजह यह है कि सम टाइम अमेजोन के सिस्टम में प्रॉब्लम की वजह से सर्विस का नेगेटिव भी रिमूव हो जाता है। तो ये आपको नेगेटिव की समझ आ जाएगी क्या करना है आपने इसके साथ। उसके बाद A to Z क्लेम हमने डिटेल में पढ़ लिया था कि क्या होता है। ये इसलिए आ सकता है कि कस्टमर को आइटम मिली नहीं है, फॉल्टी मिली है, मिसिंग पार्ट्स मिले हैं। तो अगर ये आ जाए तो आपने अकॉर्डिंगली इसको अपील करना है। ठीक है, आपने क्या करना है? इसको अकॉर्डिंगली अपील करना है। चार्जबैक क्लेम क्या होता है? कस्टमर फोन कर देता है बैंक को कि मैंने कार्ड से पेमेंट की है लेकिन आप इस ट्रांजैक्शन को होल्ड कर लें, इसके अगेंस्ट मुझे प्रोडक्ट मिली नहीं है या फॉल्टी मिली है। तो इसको आपने विद इन 7 days रिप्रेजेंट करना है। लेकिन अगर आप ये पार्ट चेक नहीं करेंगे यहाँ से आके तो आपको पता नहीं चलेगा और 7 days पास हो जाएंगे। ठीक है, अगर आप यहाँ पे चेक नहीं करेंगे तो 7 days गुजर जाएंगे और आपको पता नहीं चलेगा और वो जो चार्जबैक क्लेम है वो आपके अगेंस्ट चला जाएगा। तो आपने विद इन 7 days इसको क्या करना होता है? रिप्रेजेंट करना है। तो यहाँ पे आप ऑल में जाएंगे, ये देखें आया हुआ है यहाँ पे रिजॉल्व। तो यहाँ पे आपका क्लेम शो हो रहा होगा, आपने वहां पे अपनी ट्रैकिंग डिटेल्स ऐड करनी। और अगर कस्टमर कहे कि मुझे फॉल्टी मिली है, आपने कहना है कि नहीं, हमने तो आपको बॉक्स पैक न्यू आइटम भेजी थी। मोस्ट लाइकली आपने ये केस विन कर लेना है, लेकिन अगर आप इसको रिस्पॉन्ड करेंगे, अगर आप रिस्पॉन्ड नहीं करते तो फिर ये केस आपके अगेंस्ट चला जाएगा। तो ये आपको तभी पता चलेगा अगर आप इसको डेली चेक करेंगे, वरना 7 days का वीक का तो पता भी नहीं चलता किधर गया। इसी तरह जो फीडबैक है, अगर आप उसको डेली चेक नहीं करेंगे ये आपको हर्ट करेगा। हर्ट कैसे करेगा? ये देखिए,
एक तो ये आते बहुत कम है पहले, अब कितना फीडबैक आया यहाँ पे 1 है लास्ट 30 डेज, कितने फीडबैक्स है। अगर यहाँ पे अल्लाह ना करे एक नेगेटिव आ जाए तो ये 100% से हमारा फीडबैक कितना रह जाएगा, 50%। कितना रह जाएगा, एक भी नेगेटिव अगर आ जाए तो ये परसेंटेज कहाँ पे चली जाएगी, 50% पे। तो क्या 50% फीडबैक वाले को कस्टमर पसंद करेगा? कस्टमर तो कहता है कि 99 या एटलीस्ट 95+ % होनी चाहिए सेलर की। तो एक भी फीडबैक आएगा तो बात कहाँ पे पहुंच जाएगी, 50% पे। तो इसलिए आपने इसको डेली चेक करना है। अगर आप 2 दिन चेक नहीं करेंगे तो 2 दिन आपको कस्टमर को आपका फीडबैक कितना शो होगा, 50%, और आपकी सेल उससे क्या हो जाएगी, ड्रॉप हो जाएगी। तो ये आपने डेली चेक करना है, और जैसे ही आया आपने फौरन इसके ऊपर एक्शन करना है, ठीक है। अगर बात मिनटों तरलों में पहुंच जाए तो वो भी कर देने हैं कस्टमर के, ठीक है। अब अगर कस्टमर ज्यादा ही जिद्दी या नहीं मान रहा तो आपने कस्टमर को फुल रिफंड भी ऑफर कर देना कि ठीक है आप प्रोडक्ट भी रख लें, हम आपको आपके फंड्स भी वापस कर देते हैं, लेकिन इस नेगेटिव को रिमूव करवा, ये आपने रिमूव करवाना है, जैसे मर्जी हो सकती है। अगर आप समझेंगे कि आपका थोड़ा सा लॉस हो रहा है तो वो आप अपने फ्यूचर के लिए थोड़ा सा लॉस कर लेंगे, सही है। आप उसको पहले 10% ऑफर करें, फिर उसको 20% ऑफर करें, फिर उसको 50% ऑफर करें, उसकी जान ना छोड़े बिल्कुल। अगर नहीं मानता तो 100% भी ऑफर करके अगर नेगेटिव निकलता है तो आप विन सिचुएशन है आप लोगों के लिए, ठीक है। तो ये हमने ये पढ़ लिए थे। अब उसके बाद आता है इनवॉइस डिफेक्ट रेट। क्या आ रहा है, ये आ रहा है यहाँ पे लेस देन 5%। आपका इनवॉइस डिफेक्ट रेट क्या होना चाहिए, लेस देन 5%। इनवॉइस डिफेक्ट रेट क्या है, जब आप लोग सेल करते हैं तो अक्सर आप लोगों से बिजनेस कस्टमर बाय करते हैं। कौन बाय करते हैं, कुछ बिजनेस कस्टमर भी आपसे बाय कर लेते हैं। जब कोई बिजनेस कस्टमर आपसे बाय करे तो आपकी ये अमेजोन के लिए लीगल ऑब्लिगेशन है कि आपने उनको इनवॉइस इशू करनी है। क्या करना है आपने, तो अगर आप इनवॉइस इशू नहीं करेंगे तो ये डिफेक्ट रेट आपका ऊपर चला जाएगा, ठीक है। और ये नॉर्मली डिफेक्ट रेट बहुत जल्दी ऊपर जाता है। देखिए आपके आए हैं 10 ऑर्डर, कितने ऑर्डर आए आपके, उसमें से एक बिजनेस कस्टमर है, एक बिजनेस कस्टमर ने ऑर्डर किया और उसी को आपने इनवॉइस अपलोड नहीं की, तो आपका डिफेक्ट रेट कितने % होगा, हाँ? कितना होगा आपका डिफेक्ट रेट, 100%। एक ही कस्टमर था और उसी को आपने इनवॉइस अपलोड नहीं की, तो आपका जो डिफेक्ट रेट है वो कितने % पे पहुंच जाएगा, 100% पे। 1 डिवाइडेड बाय 1 मल्टीप्लाइड बाय 100% पे आपका डिफेक्ट रेट पहुंच जाएगा। और अमेजोन का टारगेट क्या है, तो ये बहुत डेंजर जोन में आप चले जाएंगे, ठीक है। तो आपने क्या करना है, आपने डेली अपने ऑर्डर्स को, आपने ये वाला पेज चेक कर, आप देखें ये ऑर्डर्स लिखा हुआ है, नजर आ रहा है आपको, इसमें आपके सारे ऑर्डर्स होते हैं, मैनेज ऑर्डर्स। जो FBM, अब ये शिफ्ट ऑर्डर लिखा हुआ है ना, यहाँ पे शिफ्ट कर दिए हुए हैं, इसलिए नजर आ रहे हैं ऑर्डर सारे। तो जब ऑर्डर ऐसे आ जाए ना, आप लोगों ने पता क्या करना, आपने यहाँ से बिजनेस कस्टमर करना है, नजर आ रहा है, ये देखें आपके ऑर्डर आए हुए ना, मिक्स ऑर्डर है, तो आपने चेक करना है कि बिजनेस कस्टमर कौन है, तो आपने यहाँ पे टिक लगा देना है, कोई ऑर्डर नहीं है बिजनेस कस्टमर का। तो इसलिए आज हमने कोई इनवॉइस अपलोड नहीं किया। हम इसको जाते हैं थोड़ा आगे, वैसे आपको दिखाने के लिए। ये जब मैंने लास्ट डेट बढ़ाई है तो कितने ऑर्डर्स आ गए हैं बिजनेस कस्टमर्स के, 7, ठीक है। और साथ में यहाँ पे लिखा भी होता है, ये देखो क्या लिखा है यहाँ पे, यहाँ पे क्या लिखा है। जब इस तरह बिजनेस कस्टमर आ जाए, आपने डेली चेक करना है कि कोई ऑर्डर किसी बिजनेस कस्टमर ने तो नहीं किया। अगर किसी ने बिजनेस कस्टमर ने ऑर्डर किया है तो आप लोग उसको इनवॉइस अपलोड करेंगे। इनवॉइस कहाँ से अपलोड होगी, ये देखें क्या लिखा हुआ है, आपके यहाँ पे लिखा होगा अपलोड इनवॉइस, क्योंकि इस पे अपलोड हो चुकी हुई है। तो क्या आ रहा है यहाँ पे, मैनेज इनवॉइस। तो यहाँ पे क्या लिखा होगा, अपलोड इनवॉइस। तो आपने इनवॉइस बनानी है और इनवॉइस बना के अपलोड करनी है। अब इनवॉइस के अंदर कौन सा डेटा होता है, उसमें आपकी इंफॉर्मेशन होगी, सेलर की,
बायर की इंफॉर्मेशन होगी और प्रोडक्ट की इंफॉर्मेशन होगी कि कौन सा प्रोडक्ट आपने सेल किया। जब आप कोई चीज बाय करते हैं मार्केट से तो आपको मिलती है ना इनवॉइस, ठीक है, तो वो इनवॉइस आपने यहाँ पे अपलोड करनी है, ठीक है। तो इनवॉइस के इधर देखो, ऊपर देखो, ऊपर मुंह करो जरा, इधर देखो। इनवॉइस आप खुद से भी बना सकते हैं। अगर आपने खुद से बनानी है इनवॉइस तो आप ग्रुप में मैसेज करके इनवॉइस का टेम्पलेट ले लीजिएगा, कि टेम्पलेट फॉरवर्ड कर दीजिए। उस टेम्पलेट में आपने क्या करना है कि जहाँ पे बायर का नाम लिखा है वहाँ पे आपने अपने इस कस्टमर का नाम लिखना है, और जहाँ पे सेलर का नाम है वहाँ पे आपने अपनी डिटेल्स देनी है। यह एक आसान फॉर्मूला है, वो पता क्या है, ये ऑर्डर आया हुआ है यहाँ पे, ठीक है, तो आपने यहाँ से पैकिंग स्लिप डाउनलोड कर लेनी है। ये देखिए, जो भी ऑर्डर आएगा आपने क्या करना है, उसका पैकिंग स्लिप डाउनलोड कर लेनी, ये होगी। यही स्लिप आपने बाद में उसको अपलोड कर देना, यही स्लिप आपने बाद में अपलोड कर देनी। समझ आई बात की या नहीं? ये क्या लिखा हुआ है, प्रिंट पैकिंग स्लिप, तो आपने पैकिंग स्लिप डाउनलोड करनी है, सेव कर लेनी है, और बाद में वही स्लिप यहाँ पे अपलोड कर, तो ये हो जाएंगी इनवॉइस अपलोड। अच्छा, जब आप ऑर्डर्स में जाएंगे ना, यहाँ पे मैनेज ऑर्डर, जरा केयरफुली देखिएगा, ये क्या लिखा हुआ है, व्यू MFN ऑर्डर्स, मर्चेंट फुलफिलमेंट, ठीक है। मैं इस पे क्लिक करता हूँ तो कौन से ऑर्डर शो होंगे मुझे यहाँ पे, FBM, और वो कहाँ पे होंगे, शिफ्ट में, क्योंकि हमने बेच दिए हुए हैं। ये सारे आपको FBM के ऑर्डर्स नजर आ गए। अगर आप यहाँ पे करेंगे व्यू FBA ऑर्डर्स तो फिर आपको कौन से ऑर्डर नजर आएंगे, ठीक है। अब अगर हमारे पास ये है, FBM है, और हमने इनवॉइस अपलोड करनी है, बिजनेस कस्टमर है, तो क्या करेंगे, सबसे पहले पैकिंग स्लिप डाउनलोड करेंगे, और ये डाउनलोड करने के बाद यहाँ पे अपलोड करते हैं, ये हो जाएगा, ठीक है। अब हम देखते हैं FBA ऑर्डर्स पर। अब प्रॉब्लम ये है कि FBA ऑर्डर में पैकिंग स्लिप नहीं मिलती है आपको, ये ना मिल रही कहीं पे। जो FBA के ऑर्डर्स होंगे वहां पे आपको पैकिंग स्लिप नहीं मिलेगी, वहां पे आपको मैन्युअली इनवॉइस बनानी पड़ेगी। तो इनवॉइस का टेम्पलेट आप ले लेंगे, क्या करेंगे, आप इसको ओपन करें, जो सा भी ऑर्डर है जिसकी भी आपने बनानी है, देख लेते हैं कि आज कोई है इसमें बिजनेस कस्टमर, ये कुछ है यहाँ पे, ये देखें, जैसे ये पुराना ही है, बिजनेस कस्टमर है ना ये। आपने इसको क्या करना है, इसका ऑर्डर ओपन कर लेना है, ऑर्डर कर लिया ओपन। ये ऑर्डर ओपन करने के बाद ये देखें, ये कस्टमर का आ गया नाम और एड्रेस, ये प्रोडक्ट का नेम भी आ गया, उसकी प्राइस भी आ गई, ठीक है। आपका जो नाम होगा वो आपको पता होगा ना, आपका नाम और एड्रेस, तो आपने टेम्पलेट ले लें। उस टेम्पलेट में आपने जहाँ पे सेलर है वहाँ पे अपनी डिटेल लिख देनी है, जहाँ पे बायर है वो आपने ये कॉपी पेस्ट कर देना है, प्रोडक्ट आपने ये कॉपी पेस्ट करनी है, और ये प्राइस डाल देनी है, ठीक है। तो इस तरह हम क्या करेंगे, ये वाला है ना वो, ये देखिए, हम इसको इनवॉइस को डाउनलोड कर लेते हैं। ये देखिए बनी हुई इनवॉइस, भेजने वाले का नाम ऊपर आ गया, ये आप यहाँ पे आपका नाम आ जाएगा। इनवॉइस नंबर कोई भी रख लें आपने, जो अपने रिकॉर्ड के लिए रखना है, ये आपकी अपनी मर्जी है। डेट आ जाएगी, जो ऑर्डर की डेट है। यहाँ पे बिल टू का मतलब क्या है, इसने बाय किया है, उसका नाम और डिटेल आपको यहाँ से मिल जाएगी, ठीक। और उसके बाद आपने यहाँ पे कॉपी पेस्ट कर देना, वैसे ही नाम प्राइस नजर आ गई। ये बाकी ये बना बनाया टेम्पलेट होगा था। तो ये टेम्पलेट आप ले लेंगे, जब भी आपने इनवॉइस अपलोड करनी है आपने क्या करना है, यहाँ पे उसका नाम कॉपी पेस्ट करना है, यहाँ पे उनकी प्राइस देनी है, और यहाँ पे जिस कस्टमर ने बाय किया है, और यहाँ पे हमारा अपना नाम होगा। जब आप एक दफा इनवॉइस बना लेंगे तो ये तो आपका फिक्स रहेगा ना, ये फिक्स रहेगा ना।
आपने सिर्फ क्या चेंज करना है, कस्टमर का। और अगर आपकी प्रोडक्ट सेम रहती है तो फिर आपको ये भी चेंज करने की जरूरत नहीं है। क्या है, अगर वो 2 बाय करेगा तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, 2, और प्राइस डबल हो जाएगी। ठीक है, तो ये आपने इनवॉइस टेम्पलेट आप ले लें, ग्रुप में मैसेज करके और अपने पास सेव करके रख लें। जी नहीं नहीं, ये आपने हर दफा चेंज करना है ना, आप कोई नंबर अपने पास से दे दें, ये आपका अपना रिकॉर्ड के लिए ना, अपने अपने आप कोई भी आप इनवॉइस नंबर दे दें, लेकिन हर दफा इनवॉइस नंबर क्या होगा, चेंज होगा। एक सीरियल बना लेना, जैसे अब ये कौन सा मंथ चल रहा है, सितंबर चल रहा है, तो हम करते हैं SCP, आगे ये 22-001, फिर आगे क्या आ जाएगा, 002, 003। तो ये आपके अपने रिकॉर्ड के लिए, ये कोई इतना मैटर नहीं करता, जो भी आपने रखा। सही है, समझ आ गई। तो इस तरह हम अपना जो परफॉर्मेंस का पार्ट है इनवॉइस वाला ये करेंगे। ये जब भी आता है ना, डायरेक्ट 100% पे पहुंचता है। वजह क्या है कि एक आध बिजनेस कस्टमर डेली बाय करता है और उसको ही हम इनवॉइस अपलोड नहीं करते, तो डिफेक्ट कहाँ पे पहुंच जाता है, 100%। ये अभी नया आया है, इसको आए हुए तकरीबन 6 माह हुए हैं। अभी इसके ऊपर अमेजोन सख्ती नहीं कर रहा, लेकिन इवेंचुअली कपल ऑफ मंथ्स में अमेजोन इसके ऊपर क्या शुरू कर देगा, सख्ती। तो फिर ये कि आपके अकाउंट के सस्पेंड होने के चांसेस काफी ज्यादा हो जाएंगे, क्योंकि एक दो कस्टमर ने ऑर्डर करना है, अगर उन्हीं को आप इनवॉइस अपलोड नहीं करेंगे तो 5% वाला तो वहां पर चक्कर ही कोई नहीं है, डायरेक्ट क्या होगा 50% या 100%। तो अब आपका ये हो जाएगा, अगर वो आएगा तो आपने डेली अपने ऑर्डर्स में जाना है, यहाँ से मैनेज ऑर्डर्स में जाना है, जो FBM के ऑर्डर्स हो, ये आपके यहाँ पे FBA के ऑर्डर्स हैं, क्या करेंगे यहाँ पे, बिजनेस कस्टमर। अगर आपने FBM के चेक करने हैं तो यहाँ पे क्लिक करेंगे, वो ऑर्डर आपके शिप हो गए होंगे सारे, और इसको आप यहाँ पे आके बिजनेस कस्टमर करें। तो इस तरह हम अपना ये चेक कर लेंगे कि कोई इनवॉइस हमने अपलोड तो नहीं करनी है आज। ठीक है, अगर FBM का ऑर्डर है तो आप पैकिंग स्लिप डाउनलोड कर लेंगे, अगर FBA का ऑर्डर है तो फिर आपको पैकिंग स्लिप नहीं मिलेगी, आपको मैन्युअली इनवॉइस अपलोड करनी पड़ेगी। ठीक है, ये हो गया। अब आगे आ जाए इधर, डिलीवरी परफॉर्मेंस। इसमें एक है लेट डिस्पैच रेट और प्री फुलफिलमेंट कैंसिलेशन रेट और वैलिड ट्रैकिंग रेट। ये वाला पार्ट जो है ये FBM से रिलेट करता है। किससे रिलेट करता है, FBA अगर आप करेंगे तो आप यहाँ पे सेव हो जाएंगे, अगर आप FBA करेंगे तो आप यहाँ पे सेव हो जाएंगे, फिर आपको लेट डिस्पैच रेट नहीं आएगा। लेट डिस्पैच रेट क्या होता है कि नहीं, आपने ऑर्डर को भेजा लेट है, डिलीवरी की बात नहीं हो रही कि मिला कब है, आपने ऑर्डर जो है वो लेट भेजा है। हाँ जी, FBA में ऑर्डर किसने भेजना होता है, तो FBA में ये डिफेक्ट हमें नहीं आएगा। लेकिन मैंने आपसे कहा था कि जब आप लोगों ने काम करना, आप लोगों ने अपने लिए भी करना और एज अ सर्विस प्रोवाइडर भी करना है। तो अगर आपका क्लाइंट FBM कर रहा है तो फिर आपको ये चीजें करनी पड़ेंगी सारी। अब लेट डिस्पैच क्या होता है, देखिए जरा, जब भी ऑर्डर आता है ना FBM का, ये ऑर्डर आया हुआ है ना, इसके ऊपर लिखा हुआ शिप डेट, इसकी क्या आ रही है, शिप डेट क्या आ रही है और डिलीवरी डेट क्या आ रही है। अब आज क्या डेट है, 28 है ना आज, और शिप डेट क्या लिखी हुई है यहाँ पे। अगर हम 28 यानी कि आज इसको शिप ना करते और रात के 12 बज जाते, अगला दिन आ जाता, तो यहाँ पे क्या आ जाना था, लेट डिस्पैच। इसमें लेट डिस्पैच हो जाना था ना, क्योंकि उन्होंने कहा कि आपने 28 तक इसको शिप करना है। अगर आप 28 की डेट को इसको शिप नहीं करेंगे तो क्या आएगा यहाँ पे, लेट डिस्पैच है। ठीक है, अब ये कितना होना चाहिए,
अंडर 4%, 4% से ये कम होना चाहिए आपका लेट डिस्पैच का। तो अगर आप ऑर्डर डिस्पैच नहीं करते 28 को, जो भी डेट अमेजोन दे रहा है, तो उससे ये होगा कि नेक्स्ट डे आपका जो ऑर्डर्स हैं वो लेट शो हो। अब आपके 30 डेज में फॉर एग्जांपल 200 ऑर्डर थे, कितने ऑर्डर थे, और उसमें से 10 आपके लेट हो गए, 10 ऑर्डर आपके लेट हो गए, तो क्या परसेंटेज हो जाएगी, 10 डिवाइडेड बाय 200 मल्टीप्लाइड बाय 100, क्या आंसर निकलता है, 5%। ठीक, तो समझ आ गई। तो आपने यहाँ से लेट डिस्पैच से बचना है। अब ये क्वेश्चन है आता है अक्सर, यार लेट डिस्पैच कैसे हो सकता है, हमें नजर जो आ रहा है शिप करना है, तो हम तो डेली शिप करते हैं ऑर्डर्स। जब आप लोग भी अमेजोन का बिजनेस करेंगे तो डेली क्या करेंगे, आप लोग शिप करेंगे। ये प्रॉब्लम उस वक्त फेस करनी पड़ती है जब आप लोगों को कोई मेडिकल इमरजेंसी होती है। ठीक है, कोई मेडिकल इमरजेंसी हो गई है, अल्लाह ना करे किसी की डेथ हो गई है, या कोई वेडिंग सेरेमनी आ गई। अक्सर ये होता है कि 2-3 लोग सिर्फ मैनेज कर रहे होते हैं अकाउंट। कितने लोग मैनेज कर रहे होते हैं? अब फैमिली में मेडिकल इमरजेंसी हुई, उन सबको जाना पड़ गया अचानक से। तो फिर जब ये लेट होते हैं तो सारे के सारे ही लेट होते हैं। अब अगर एक दिन में 15 ऑर्डर आए हुए हैं या 20 ऑर्डर आए हुए हैं, अगर आपने उस दिन शिप ना किए तो वो 15 के 15 ही लेट शो होंगे। ठीक है, तो होता ये है कि ये देखने में आया है कि जब किसी की शादी आती है, अकाउंट जो ऑनर है उसकी शादी आ गई है, वो इतना बिजी है कि ओवरलुक हो गया काम, या किसी के अल्लाह ना करे डेथ हो गई है, बंदे को अचानक हार्ट अटैक हो गया, जो मेन हेड था उसको हार्ट अटैक हो गया अल्लाह ना करे, तो क्या होगा, तब ये लेट डिस्पैच के इशू होते हैं। तो होता ये है कि अब जो शिपिंग डिपार्टमेंट वाला बंदा था, उसको कोई मेडिकल इमरजेंसी होगी और वो ऑर्डर शिप नहीं कर रहा, वो आया ही नहीं है, तो आप लोग क्या करें, अब वो कह रहा है वो 2 दिन के लिए या 3 दिन के लिए वो नहीं आ रहा, तो तब आपको ये लेट डिस्पैच के इश्यूज। अब आपने क्या करना है, अगर आप लोग अमेजोन पर ट्रेड कर रहे हैं और आपको नजर आ रहा है कि शिपिंग डिपार्टमेंट वाला बंदा ऑफ, तो आप लोगों ने करना ये है कि आप लोगों ने इसको मैन्युअली शिप कर देना। क्या कर देना, इसको कस्टमर को भेजना नहीं है, सिर्फ आपने सिस्टम में से आगे क्या कर देना है, आपके पास रात 12 बजे तक टाइम है। रात 12 बजे का मतलब ये है कि पाकिस्तानी टाइम के मुताबिक सुबह 4 बजे तक आप लोगों के पास टाइम है, क्योंकि यूके में जो जब आपके 4 बजेंगे, हमारे यहाँ पे मॉर्निंग के उनके 12 बजे। तो आप अगर बड़े कहीं से फंस फूस गए थे, 10 बजे घर पहुंचे हैं, इधर घर रहे हैं, 11 बज गए हैं, आपने फौरन अपना मोबाइल ओपन करना है या अपना लैपटॉप ओपन करना है, देखना है कौन से ऑर्डर जो है वो आज जाने वाले हैं, तो आप उनको क्या कर देंगे, मैन्युअली डिस्पैच कर देंगे। यहाँ पे लिखा होगा इधर डिस्पैच, ये तो डिस्पैच हो गए हैं ना, अगर ना होता यहाँ पे क्या लिखा होना था, डिस्पैच, तो आपने यहाँ पे क्लिक करना है, डिस्पैच का बटन दबाना है और ओके कर देना। हमने कस्टमर को नहीं भेजा, लेकिन हमने सिस्टम में से क्या कर दिया, उसको डिस्पैच कर दिया। इससे ये है कि आप अगले दिन भेज सकते हैं ऑर्डर कस्टमर को हम फिजिकली अगले दिन भी भेज सकते हैं, लेकिन आपके सिस्टम में यहाँ पे लेट डिस्पैच नहीं है। अब ये देखें, ये 28 को कह रहा है ना, अब हमने देखा रात को 11 बजे घर रहे हैं, 12 बजे घर रहे हैं, तो फौरन मोबाइल ऑन किया, मोबाइल में भी एप्लीकेशन होती है, तो वहां से हम क्या कर देंगे, इसको डिस्पैच, और अगले दिन हम इनको कस्टमर को नेक्स्ट डे डिलीवरी ऑर्डर भेज देंगे। कस्टमर को क्या कर देंगे, 28 को 30 को मिलना चाहिए ना उसको, अगर हम 29 को बेचते हैं और नेक्स्ट डे डिलीवरी सर्विस यूज कर लेते हैं तो 30 को कस्टमर को मिल जाएगा, तो लेट डिलीवरी भी नहीं पड़ेगी और लेट डिस्पैच भी नहीं। ठीक है, तो आप लोगों ने जो मर्जी इमरजेंसी हुई हो, जो मर्जी हो जाए, आप लोगों ने यहाँ पे ऑर्डर अपने डिस्पैच करने हैं। अगर आपने ना, क्योंकि अमेजोन बहुत जालिम है, ये इसने नहीं मानना बाद में कि क्या हुआ था क्या नहीं हुआ, ये आप लोगों ने कोई भी टाइम निकाल के ना, तो आपने ये ऑर्डर्स डिस्पैच करने, समझ आ गई। वो मैं हूँ, मेरा कजन है, हम पार्टनर हैं, तो उनकी वालदा की डेथ हो गई। ठीक है, अब हम अफसोस कर रहे थे, साथ साथ वो पूछ रहे थे, हाँ ऑर्डर डिस्पैच कर देते, समझ गए, गले लग के साथ साथ हम क्या कर रहे थे, अफसोस कर रहे थे, साथ साथ वो कह रहे थे ऑर्डर डिस्पैच कर दी। मैं कहा हाँ वो हो जाएंगे, इतनी सख्ती है क्योंकि आपका सारा बिजनेस अपसाइड डाउन हो जाएगा। तो ये आपको नजर आ रहे हैं सारे, तो हमने ये इन ऑर्डर्स को क्या करना होता है। अब ये देखें, ये स्टैंडर्ड डिलीवरी है, शिप डेट इसकी क्या है और डिलीवरी डेट इसकी क्या है, आपके भी ऐसे ही शो होगा, 4 तारीख तक आप लोगों के पास टाइम है,
अब आप 28 को भी आपका हो गया, चले मेहंदी कर लेते हैं, 28 को मेहंदी हो गई, 29 को बारात हो गई, 30 को क्या हो गया, वलीमा हो गया, फर्स्ट आ गई है, चलो एक दिन रिलैक्स कर लिया, सेकंड को भी आप ऑर्डर कस्टमर को डिस्पैच कर सकते हैं क्योंकि डिलीवरी डेट क्या है, 4 है। अगर थर्ड तक भी बात पहुंच जाए और कस्टमर को आपने ना डिलीवर किया हो तो क्या करेंगे, नेक्स्ट डे डिलीवरी कस्टमर को ऑर्डर भिजवा देंगे। कस्टमर को टाइम पे मिल गया और आपने मैन्युअली उसको शिप कर दिया हुआ। लेकिन अगर आप मैन्युअली शिप नहीं करेंगे तो फिर आपको प्रॉब्लम होगी, आपका अकाउंट सस्पेंड कर दिया जाएगा। ठीक है, हमारा एक दोस्त है, दोस्त तो नहीं कह सकते, दूर का दोस्त है, वो उसका ये जो हमारा ऑफिस है ना, इस तरह के 4 और लगा लें, इतना बड़ा उसका वेयर हाउस था मैनचेस्टर। उसके डेली के 1000+ ऑर्डर्स थे FBM में। उसके वालिद साहब की डेथ हुई पाकिस्तान में, वो भागा अचानक, वो मतलब सडन डेथ थी, तो वो अपसेट हो गया, उसने नेक्स्ट से टिकट करवाई और निकल गया। जब वापस आया उसके 3 अकाउंट सस्पेंड हो गए अमेजॉन। पीछे बच्चों ने लुक आफ्टर प्रॉपर नहीं की जो रखे हुए थे। अब वो बंदा टैक्सी चला रहा है वहां, अब वो टैक्सी चला रहा है कि जिसका टर्नओवर मिलियंस में था, अब वो वहां पे टैक्सी चला रहा है, उसका सारा बिजनेस तबाह हो गया। वजह क्या थी, अमेजॉन बिल्कुल भी रहम नहीं करता, ये आपको एवरी डे चेक करना पड़ेगा। तो ये जो परफॉर्मेंस वाला पार्ट है, ये आपने क्या करना है, हर रोज इसको चेक करना है। तो लेट डिस्पैच की समझ आ गई यहाँ पे कि आप बेशक फिजिकली कस्टमर को ना भेजें, आपने सिस्टम में आगे उसको डिस्पैच कर दो। ये हो गया। ये किससे रिलेट कर रहा है, FBM से। FBA में ये प्रॉब्लम नहीं है। उसके बाद प्री फुलफिलमेंट कैंसिलेशन रेट। ये प्री फुलफिलमेंट कैंसिलेशन रेट पता क्या होता है, ये देखें, ये ऑर्डर आया, ये भी FBM से रिलेटेड है। ये ऑर्डर आ गया हमें और हमारे पास ये स्टॉक में नहीं है, और ये हमारे पास स्टॉक में, या जो हमारे पास पीस पड़ा है वो डैमेज है। तो हम, इधर लिखा होगा कैंसिल ऑर्डर, यहाँ पे रिफंड लिखा हुआ है ना, अगर जब नया ऑर्डर आता है ना, अभी शिप नहीं किया होता, तो यहाँ पे लिखा होता है कैंसिल ऑर्डर। अगर आप यहाँ से ऑर्डर कैंसिल करेंगे तो इफेक्ट कहाँ जाएगा, प्री फुलफिलमेंट कैंसिलेशन, कि आपने ऑर्डर को फुलफिल करने से पहले कैंसिल कर। अगर आपके पास, जैसे होता है ना, अक्सर हमारे पास 5-6 कलर में स्टॉक होता है, हमारे पास इतना ज्यादा अच्छा काउंटिंग सॉफ्टवेयर नहीं है जो हम इम्प्लीमेंट कर सकते, तो सम टाइम ऐसा होता है कि कुछ कलर आउट ऑफ स्टॉक हो गए होते हैं, हमें पता नहीं होता। जब ऑर्डर आते हैं वेयर हाउस में चेक करते हैं, पता चलता कि रेड कलर में तो सिर्फ 10 पीस हैं और ऑर्डर 12 आए हुए हैं, तो 2 को क्या करना पड़ेगा, ऑर्डर कैंसिल करना पड़ेगा ना, 2 का ऑर्डर कैंसिल करना पड़ेगा। तो वो आपने यहाँ पे लिखा होगा कैंसिल ऑर्डर, जब आप यहाँ पे कैंसिल करेंगे, इफेक्ट कहाँ पे जाएगा, यहाँ 2.5% रेट है, जो भी आप कैंसिल करेंगे और वो आपको यहाँ पे शो। तो ये आपने इससे बचना कैसे है, अगर आपको कोई ऐसी आइटम हो जो आप लोगों की आउट ऑफ स्टॉक हो, तो आपने यहाँ से आगे इसको कैंसिल नहीं करना ऑर्डर। पहले आप लोगों ने कस्टमर को मैसेज करना है फॉर ऑल्टरनेटिव कलर, आपने कस्टमर को बताना है, मैसेज करना है, थैंक यू वेरी मच फॉर योर ऑर्डर। अब उसने अगर रेड कलर है जो हमारे पास आउट ऑफ स्टॉक है, तो हम कहेंगे रेड कलर बेल इज डैमेज्ड, वी हैव जस्ट चेक्ड, रेड कलर बेल इज डैमेज्ड एंड वी आर अनएबल टू शिप टू यू। हमने ये नहीं कहना कि हमारे पास रेड में स्टॉक नहीं है, तो कहेगा अगर आपके पास स्टॉक में नहीं है तो यहाँ लगाया क्यों वहां पे, ये सीरियस एलिगेशन होता है। तो हमारे कहा हमारे पास रेड कलर है लेकिन हमने चेक किया तो बेल डैमेज है, we have just checked our red color bale and it's damaged and we are unable to ship you, but you do not need to worry at all. We have the following colors name, if you want any of them we can ship you straight away, or if you want refund please let us know. हमने उसको ऑल्टरनेटिव कलर भी ऑफर कर दिए हैं और साथ में क्या ऑफर कर दिया है, रिफंड। अब 50% कस्टमर कलर चेंज कर लेते हैं, 50% कस्टमर क्या कर लेते हैं, कलर चेंज कर लेते हैं। तो सबसे पहले आपने क्या करना है, ऑल्टरनेटिव प्रोडक्ट ऑफर करना है। अगर कस्टमर कहता है रिफंड इशू करो, नहीं आई डोंट वांट एनी अदर कलर, आई जस्ट वांट मनी बैक, तो क्या करेंगे आप लोग, आपने फिर भी यहाँ से ऑर्डर कैंसिल नहीं करना। हाँ जी, हमने फिर भी ऑर्डर कैंसिल नहीं करना, हमने इसको यहाँ से शिप कर देना।
हमने क्या कर देना, यहाँ से ऑर्डर को यहाँ पे शिप कर देना और इसमें कोई ट्रैकिंग नंबर ऐड कर देना, वैलिड ट्रैकिंग नंबर। क्या करना है, और वो वैलिड ट्रैकिंग नंबर कहाँ से आएगा, हम तो शिप कर ही नहीं रहे, हम जो कल वाले हमने ऑर्डर भेजे हुए थे उनमें से कोई एक ट्रैकिंग नंबर उठाएंगे और यहाँ पे ऐड करेंगे। या अगर आप अमेजोन के अलावा ईबे पे भी सेल कर रहे हैं तो जो आपने कस्टमर को ऑर्डर ईबे पे भेजे हैं वहां से कोई एक ट्रैकिंग नंबर आप लेंगे, जहाँ पे लिखा होगा शिप योर आइटम, शिप करेंगे, नीचे आएगा ट्रैकिंग ऐड कर देंगे, तो हम वो वैलिड ट्रैकिंग नंबर ऐड कर देंगे। अब उसके बाद हम कस्टमर को मैसेज करेंगे कि कस्टमर ने रिफंड का कहा है ना, अब हमने इसको रिस्पॉन्ड करना है। Thank you very much for your quick response. I have advised accounts department to issue full refund to you. You will receive a notification by the end of today. आपको रिफंड का नोटिफिकेशन by the end of today मिल जाएगा. If you receive any dispatch confirmation, please ignore it. अगर आपको कोई डिस्पैच कॉन्फर्मेशन मिले तो आपने क्या कर देना, उसको इग्नोर, क्योंकि जब हमने यहाँ पे शिप करना है ना तो कस्टमर को मैसेज जाना है कि ऑर्डर शिप हो गया है, लेकिन आपने क्या इशू करना है, उसको रिफंड इशू करना है, तो आपने उसको पहले ही बता देना है कि अगर कोई डिस्पैच कॉन्फर्मेशन आया तो आप उसको क्या कर दें, इग्नोर कर। अब आपने क्या करना है, जब आप शिप कर देंगे ना तो यहाँ पे लिखा होगा रिफंड ऑर्डर, यहाँ पे क्या आ जाएगा, पहले यहाँ पे क्या आ रहा था, कैंसिल ऑर्डर, अब यहाँ पे क्या आएगा, रिफंड ऑर्डर। ठीक है, आपने इस पे रिफंड पे क्लिक करना है। रीजन फॉर रिफंड आपने चूज करना है, यहाँ से यहाँ पे आपने चूज करना है कस्टमर रिटर्न, क्या चूज करना है, ठीक है, और यहाँ पे ये आपने सारा करने यहाँ पे चूज कर लिया और यहाँ से आपने क्या कर देना। अब अमेजोन को ये चाहेगा कि कस्टमर ने रिटर्न की थी और इन्होंने क्या कर दिया है, रिफंड, तो आपका प्री फुलफिलमेंट कैंसिलेशन रेट ऊपर नहीं जाएगा। समझ आ गई। तो आप लोगों ने ऑर्डर को पहले शिप करना है, उसमें वैलिड ट्रैकिंग डालनी है, वैलिड ट्रैकिंग मीन कल की जो यस्टरडे की कोई भी ट्रैकिंग है वो आपने ऐड कर देनी है, और ऐड करने के बाद आपने साथ ही उसको इन्फॉर्म भी कर देना है कस्टमर को कि अगर कोई डिस्पैच कॉन्फर्मेशन आई तो इग्नोर कर दें उसको, क्योंकि वो कस्टमर कहेगा, कंफ्यूज हो जाएगा कि ये मुझे कह रहे थे मैं रिफंड इशू करूंगा, अभी मुझे ईमेल आई है कि आपका ऑर्डर डिस्पैच कर दिया गया है, तो आपने फिर बाद में उसको रिफंड इशू कर देना। तो इस तरह आप किससे बच जाएंगे, प्री फुलफिलमेंट कैंसिलेशन से। ये एफबीएम के में अक्सर ये प्रॉब्लम फेस करनी पड़ती है। अब अभी 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 आया हुआ है ये जो ऑर्डर है ना, ये वाला मैं आपको दिखाता हूँ। ये कॉफी कलर है, ये नजर आ रहा है, ये हमारे पास कॉफी कलर नहीं, अब इसको ऑल्टरनेटिव कलर ऑफर किया हुआ, अभी इसका रिस्पॉन्ड नहीं आया। ये देखो, कॉफी कलर इज डैमेज इन ओवर स्टॉक, नजर आ रहा है, तो ये अभी का वाकया है, थोड़ी देर पहले का। तो ये कॉफी कलर देखें 28 सितंबर 1648, 5-10 मिनट पहले ये मैसेज किया आपके आने से। तो ये यही इशू था कि ये कॉफी कलर नहीं है यहाँ पे। अच्छा, उसके बाद आ गया वैलिड ट्रैकिंग रेट। वैलिड ट्रैकिंग रेट क्या होता है, जो आपने ऑर्डर्स कस्टमर को भेजने होते हैं, जब भी ऑर्डर्स आते हैं, तो आपने जब यहाँ से इसको ऑर्डर भेजना है ना, यहाँ पे करना है, तो अगला पेज आएगा, उसके ऊपर लिखा होगा कि ट्रैकिंग ऐड करें और शिप कर दें। जैसे मैं कंसाइनमेंट एडिट कर रहा हूँ, ऐसे होगा, नजर आ रहा है। कैरियर बताना है आपने यहाँ से कि आपका कैरियर कौन सा है, कौन सी सर्विस यूज करते हैं, कितनी देर में पहुंचाता है, और साथ में ट्रैकिंग नंबर। तो जैसे ही आप शिप करेंगे आपके सामने ये वाला पेज ओपन होगा और आप यहाँ पे ट्रैकिंग नंबर ऐड कर देंगे। ये करने के बाद आपने सेव कर देना है। अब अमेजोन क्या कहता है, अमेजोन कहता है कि आपका जो ट्रैकिंग वैलिड ट्रैकिंग रेट है वो कितने % होना चाहिए। इसका मतलब आपके ऊपर, आप इसके ऊपर फेक ट्रैकिंग ऐड नहीं कर सकते। कि आप अक्सर लोग ऐसा करते हैं ना, वो जो ड्रॉप शिपर फ्रॉडी हैं, वो ऑर्डर ले जाते हैं, ऑर्डर वो नहीं करते, डिस्पैच नहीं करते,
फेक ट्रैकिंग ऐड करते रहते हैं। तो ये उस वजह से आया है, ये भी नया है, इसको भी साल ही हुआ है। तो आपने जो ट्रैकिंग ऐड करनी है वो कौन सी होनी चाहिए, तो उसका भी हाल मैंने आपको बता दिया। पुरानी ट्रैकिंग ऐड कर दें, होगी तो वो वैलिड ही, ओरिजिनल ही होगी, लेकिन इवेंचुअली 1-2 साल तक अमेजोन ये भी पकड़ लिया करेगा कि इन्होंने कोई और ट्रैकिंग ऐड की। अभी ये चलता है सिस्टम। तो अगर आपने कोई मैनुअली ऑर्डर डिस्पैच करना हो जो आपने भेजना नहीं है, आपने उसमें वैलिड ट्रैकिंग नंबर ऐड करना है। वैलिड ट्रैकिंग नंबर क्या है कि कोई भी आपने जो यस्टरडे ऑर्डर शिप किए थे, ट्रैकिंग निकाली थी, वो ट्रैकिंग नंबर आपने यहाँ पे ऐड करना है। अगर हम वहां से रिफंड इशू करते हैं और ट्रैकिंग नंबर ऐड नहीं करते, हमने ऑर्डर कैंसिल करना है ना, हमने ऑर्डर डिस्पैच कर दिया लेकिन उसके अंदर ट्रैकिंग नंबर ऐड नहीं किया, तो फिर आपका ये रेट कम होता है। ये रेट क्या हो जाएगा आपका, जब आपने रिफंड इशू करना है, किसी कस्टमर को ऑर्डर कैंसिल करना है, तो डिस्पैच करते वक्त वैलिड ट्रैकिंग नंबर ऐड करना। अगर आप वैलिड ट्रैकिंग नंबर ऐड नहीं करेंगे, वैसे ही शिप करेंगे या फेक ट्रैकिंग ऐड करेंगे, तो यहाँ से आपको क्या मिलेगा कि आपका 100% से कम होगा। समझ आ गई? तो अब ये इस पार्ट की और इस पार्ट की समझ आ गई। ये सारे का सारा किससे रिलेट करता है, नॉर्मली सेलर फुलफिलमेंट। इसमें दोनों है, अमेजोन फुलफिलमेंट भी है और सेलर फुलफिलमेंट भी है। ठीक है, यहाँ तक चलिए आगे। ठीक है, यहाँ पे है, अब आ गया है खतरनाक काम, पॉलिसी कंप्लायंस। ये वो है कि जिसपे आपका अकाउंट सस्पेंड होता है और सस्पेंड होने के बाद रीइंस्टेट करवाना बड़ा मुश्किल होता है। अगर इन वजूहात की वजह से अकाउंट सस्पेंड होता है, इसकी और इसकी, तो ये 1 से 2 वीक लगते हैं और आपका अकाउंट रीइंस्टेट हो जाता है अपील्स करके। लेकिन फिर भी आपको क्या बनानी पड़ती है, प्रॉपर अपील्स। वो आपको बाइक से बनवानी पड़ेगी। जब आप लोगों का कभी अल्लाह ना करे अकाउंट सस्पेंड होगा, तो आप अपील की सर्विसेज लेंगे। तो ये जो 2 पार्ट है ना, इनमें अकाउंट ओपन हो जाता है 1 से 2 वीक। लेकिन अगर इसकी वजह से अकाउंट सस्पेंड हो, तो फिर चांसेस 70% होते हैं कि अकाउंट रीइंस्टेट नहीं होता, फिर सिर्फ 30% चांसेस रह जाते हैं। पॉलिसी कंप्लायंस में सबसे पहले है सस्पेक्टेड इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी वायलेशन। ये सस्पेक्टेड इंटेलेक्चुअल वायलेशन, सस्पेक्ट कि कंफर्म नहीं है कि आपने इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी वायलेशन की है। इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी वायलेशन क्या होती है, आपने किसी की लिस्टिंग का डेटा कॉपी किया है, किसी की पिक्चर्स आपने चोरी की है, किसी की हेडलाइन आपने चोरी की है, या किसी का ब्रांड नेम आपने अपनी लिस्टिंग के अंदर ऐड करने की कोशिश की। जैसे ही ये काम नॉर्मली होता ये है कि जब आप लोग किसी की हेडलाइन चोरी करते हैं ना, या इमेजेस चोरी करते हैं, तो आप लोगों को ये वाली कंप्लेंट नहीं आती। ये कंप्लेंट आपको सिर्फ उस वक्त आती है जब आप किसी का ब्रांड नेम अपनी लिस्टिंग के किसी भी हिस्से में यूज कर लेते हैं, डिस्क्रिप्शन में, कीवर्ड्स में। अक्सर जो न्यू सेलर हैं, सम टाइम जब वो हीलियम 10 से निकालते हैं कीवर्ड्स, तो वहां से वो ब्रांड नेम भी कॉपी कर लेते हैं। जब हमने कीवर्ड निकाले तो मैंने आप लोगों को सिखाया था ना कि आप लोग देख लेना कि ब्रांड तो नहीं है इसके अंदर कोई भी। समटाइम हम सारे कॉपी पेस्ट एक ही दफा करते हैं और ब्रांड भी कॉपी होगा। तो अगर ब्रांड नेम कॉपी हो गया कीवर्ड्स के अंदर, तो यहाँ पे आ जाएगी सस्पेक्टेड इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी वायलेशन। ये इतनी सीवियर नहीं है, इसमें आपको चांस मिलेगा। आप डेली, मैंने कहा ना डेली चेक करना है आपने इस पार्ट को। आप आए सुबह तो यहाँ पे 5 लिख के आ रहा था, 5, इसका मतलब 5 के अंदर आपकी सस्पेक्टेड वायलेशन हुई। अगर आपकी एक लिस्टिंग है और उसकी 20 वेरिएशंस हैं, एक लिस्टिंग है और कितने वेरिएशंस हैं, 20, आपने लिस्टिंग लगा दी और उसमें कोई ब्रांड नेम कॉपी हो गया, तो आपको 20 वायलेशन आएंगी। एक लिस्टिंग की कितनी वायलेशन आएंगी, 20 वायलेशन। तो अगर आपकी वेरिएशन 100 है, तो कितनी वायलेशन आएंगी यहाँ पे, 100 वायलेशन आएंगी। लिस्टिंग आपने एक ही लगाई है, लेकिन वायलेशन कितनी आएंगी आपको, 100। इसमें आपको चांस मिल जाता है कि आपने विद इन 7 डेज अपनी लिस्टिंग को एडिट करना होता है। विद इन 7 डेज क्या करना होता है, वो आपको बता देता है कि आपकी लिस्टिंग के अंदर ये वाला वर्ड यूज किया गया है, इसको आप एडिट कर लें। तो आपने इसके ऊपर क्लिक करना है तो वो सारी ओपन हो जाएंगी। अपनी लिस्टिंग को हम एडिट करेंगे और वो वाला वर्ड उसमें से रिमूव करेंगे।
लेकिन अगर आप लोगों ने चेक ना किया 7 डेज तक अपना अकाउंट, या इस तरफ ना आए आप लोग, तो 7 डेज बाद हो सकता है कि आपका अकाउंट क्या हो जाए, सस्पेंड हो। समझ आ गई? तो ये सस्पेक्टेड है, इसमें किसी बंदे ने आपकी कंप्लेन नहीं की, अमेजोन ने खुद पिक किया, किसी ने फिजिकली कंप्लेन नहीं की, अमेजोन ने पिक किया। इसको हम क्या कहते हैं, सस्पेक्टेड वायलेशन। क्योंकि सस्पेक्टेड है, शक है, अभी यकीन नहीं हुआ, तो इसमें आपको थोड़ी सी अमेजोन नरमी कर लेता है आपके साथ। इसके बाद आती है रिसीव्ड इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी कंप्लेंट। ये सबसे खतरनाक कंप्लेंट होती है। इसमें यह कि आपने किसी की हेडलाइन चोरी की और उसने खुद कंप्लेन की है अमेजोन, या आपने किसी की इमेजेस चोरी की है अमेजोन सेलर के और उसने कंप्लेन कर दी, किसी की डिस्क्रिप्शन चोरी हुई है और आप उसने कंप्लेन कर दी, या आपने किसी का ब्रांड नेम अपनी लिस्टिंग के अंदर यूज करने की कोशिश की है और उसने कंप्लेन कर दी, अमेजोन ने नहीं पकड़ा अभी, किसने कंप्लेन की है, ब्रांड ओनर। और जब हम ब्रांडेड लिस्टिंग करते हैं तो हम मीटू करते हैं, मीटू करते हैं ना, लेकिन प्राइवेट लेबल में लिस्टिंग क्या करते हैं, हम नहीं लगाते। प्राइवेट लेबल में हम लिस्टिंग क्या करते हैं, नहीं लगाते। अगर आप प्राइवेट लेबल लिस्टिंग में मीटू करेंगे फिर भी आपको ये वाली कंप्लेंट आएगी। प्राइवेट लेबल लिस्टिंग है, मेरी लिस्टिंग है, आपने इसको क्या किया है, मीटू किया है, तो मैं आपकी कंप्लेन कर दूंगा और आपको क्या आएगी, इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी कंप्लेंट आएगी। ये कंप्लेंट पे अगर अकाउंट सस्पेंड हो जाए तो फिर ये रीइंस्टेट नहीं है। उसकी वजह क्या है, अमेजोन ने कहना है कि जिसने कंप्लेन की है ना उसको कहो कि कंप्लेन वापस ले लो। अमेजोन ने क्या कहना है कि जिसने कंप्लेन की है आप उससे कांटेक्ट करें और उसे कहें कंप्लेंट वापस ले लो। तो क्या जिसने कंप्लेंट की है वो कंप्लेंट वापस लेगा? आपने उसको मैसेज करने, उसने जवाब ही नहीं देना, क्या देगा? तो ऐसे ही मैनचेस्टर में हुआ, वो एक लड़का, उसने मुझसे ही सीखा हुआ है, 2016 में मुझसे सीखा था यूके में। वो लेकिन थोड़ा कनिंग माइंड का है बहुत ज्यादा। किसी ने गलती से ना उसकी लिस्टिंग में मीटू कर लिया, प्राइवेट लेबल लिस्टिंग। अब उसने, उसको लग गया कि मेरा शिकार मेरे हाथ लग गया, उसने फौरन उसकी कंप्लेन की और कंप्लेन करके उसका अकाउंट सस्पेंड करवा दिया। अब वो जो बंदा था जिसने मीटू की थी वो लंदन बेस्ड था, उसको बेचारा बड़ा परेशान, अपसेट। उसने इससे कांटेक्ट वगैरह किया तो उसने कोई रिस्पॉन्स नहीं किया। उसने ऑनलाइन उसका एड्रेस चेक किया, सारा बिजनेस एड्रेस अमेजोन अकाउंट में से, और वो मैनचेस्टर आया, उससे फिजिकली मिला कि भाई ऐसे ऐसे, वो भी पाकिस्तानी था, वो भी पाकिस्तानी, दोनों पाकिस्तानी। उसने कहा कि यार ऐसे ऐसे मुझसे गलती हो गई, तो आप काइंडली अपनी कंप्लेंट वापस ले लें, मुझे बहुत लॉस होने वाला है। तो उसने कहा आपको कैसे लॉस होने वाला है, आप तो नए सेलर हैं। वो कहता मुझे इसलिए लॉस होने वाला है कि मैंने पूरा एक कंटेनर बाय किया हुआ है स्टॉक का, अगर मेरा अमेजोन अकाउंट ओपन ना हुआ तो मैं कंटेनर कहाँ बेचूंगा? तो वो चूंकि उसको कनिंग माइंड था, उसके दिमाग ने फौरन काम किया, सही शिकार फंसा। उसने क्या कहा, अच्छा, कहता मैं कंप्लेंट वापस ले लेता हूँ, आप ऐसा करें मुझे 15,000 पाउंड का स्टॉक फ्री में दें। ठीक है, उसको पता था कि फंसा हुआ है, इसका पूरा कंटेनर है, तो 50,000 पाउंड का कंटेनर है इसके पास, तो जरा मुझे भी दे दे, कौन सा फर्क पड़ना है। कहता ठीक है मैं कंप्लेंट वापस ले लूंगा, मुझे 15,000 पाउंड का स्टॉक फ्री ऑफ कॉस्ट। अब कौन बेचारा इतना, आप लोग तो नहीं अफोर्ड कर सकेंगे, ये कर सकेंगे, तो इसलिए आप इस कंप्लेंट से बचें। तो जब ये कंप्लेंट आती है तो फिर जो कंप्लेंट करता है वो कभी भी कंप्लेंट वापस नहीं लेता, और यहाँ पे आपका अकाउंट रीइंस्टेट नहीं होगा। सही है, इसलिए आपने जब भी लिस्टिंग बनानी है तो डेटा को आपने कॉपी पेस्ट नहीं करना, उसको पहले वर्ड में कॉपी कर पेस्ट करना है, उसको चेंज करना है, फिर वर्ड से उठा के आपने अपनी लिस्टिंग के अंदर लेके आना। अगर आप डायरेक्ट अमेजोन टू अमेजोन कॉपी पेस्ट करेंगे तो अमेजोन पकड़ लेगा, तो इन्होंने अमेजोन के कैटलॉग से ही डेटा कॉपी किया हुआ, प्रूफ होगा उनके पास। तो ये अब आप समझ आ जाए कि इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी कंप्लेंट, इस कंप्लेंट से आपने बचना है। कब आती है, आपने किसका टाइटल चोरी किया है, आपने किसी की इमेज चोरी की है, आपने किसी का डिस्क्रिप्शन चोरी किया है, किसी का ब्रांड नेम यूज करने की कोशिश की है, या प्राइवेट लेबल लिस्टिंग में आपने मी टू किया। हाँ जी,
मैंने चोरी किया है डाटा तो उसको मेल वगैरह जाएगी या कैसे कंप्लेन? नहीं, ऐसा नहीं होता। अमेज़न इतना भी सियाना नहीं है। होगा क्या, जब आप लोग कोई भी सेल कर रहे होते हैं ना प्रोडक्ट, तो आपकी अपने कंपेटिटर के ऊपर नजर होती है। कोई अगर इस एरिया में आपकी पिज्जा शॉप है फॉर एग्जांपल, कोई भी नया पिज्जा शॉप ओपन करेगा, आपकी उसके ऊपर नजर होगी, होगी या नहीं होगी? तो जब आप लोग लिस्टिंग लगाते हैं और पहले पेज पे आते हैं, तो आपके कंपेटिटर्स आपको चेक करते हैं कि कौन है ये बंदा, क्या बेच रहा है, वहां से आप पकड़े जाते हैं। अब आप, मैंने एक लिस्टिंग लगाई हुई है, मैं पहले पेज पे हूँ, आप नए आए हैं सेलर, मैंने मैंने ये डेली की रिसर्च होती है, हम चेक करते हैं पहले पेज पे कौन कौन शो हो रहा है। हम भी करते हैं, आप भी करेंगे जब आप लोग बिजनेस करेंगे, तो हम अक्सर चेक करते रहते हैं, रात को सोने से पहले चेक कर लेते हैं कि हमारी पोजीशन क्या है इस वक्त, हम नंबर 3 है, नंबर 4 है। तो आप लोग भी अपनी लिस्टिंग की पोजीशंस को चेक करते रहते हैं। अब आपने देखा कि पहले पेज के ऊपर एक नया बंदा आया है, पहले नहीं था, आप फौरन उसकी लिस्टिंग पे क्लिक करेंगे और चेक करेंगे वो क्या बेच रहा है। अगर आपको शक पड़ गया इन्होंने आपका डेटा चोरी किया हुआ है, तो आप क्या करेंगे? पकड़े आपने तब जाना जब आपने पहले पेज पे आए। जब तक आप वो 20वें पेज पे होंगे तब तक आप लोगों को कोई कंप्लेन नहीं है। जैसे ही पहले पेज पे आएंगे, सबकी आंखें खुल जाएंगी एकदम से आपके ऊपर फ्लैश, तो फिर वो आपको कंप्लेन करेंगे कि ये कौन सा नया बंदा आया है जिसने हमारा डेटा चोरी किया। प्रूफ के बगैर वो कर नहीं ना सकता, मैंने इसीलिए तो कहा अगर आप डाटा वर्ड से कॉपी करके पेस्ट करेंगे तो फिर प्रूफ ही कोई नहीं होगा। जब आप डेटा अमेजोन से ही कॉपी करेंगे और अमेजोन पे ही पेस्ट करेंगे, तो अमेजोन को भी पता चल जाएगा कि इन्होंने डेटा का रूटिंग किया है, डेटा कहाँ से आ रहा है। जैसे आप लोग वो करते हैं ना, जिन लोगों ने डिग्रीज की हुई है प्लाजिज्म, तो प्लज आ जाता है ना, प्लज पकड़ा जाता है कि ये गूगल से कॉपी पेस्ट किया हुआ है आपने मटेरियल, तो सॉफ्टवेयर बता देता है कौन सा मटेरियल कहाँ से कॉपी हुआ हुआ है। तो प्लज आ जाता है अमेजोन के सिस्टम में, तो प्लज से वो फौरन बता देगा, अमेजोन को प्रूफ मिल जाता है कि आपकी कंप्लेन जो है वो राइट। ठीक है, अगर आपने किसी का इमेज लगाना भी हो तो आप उसको पहले डाउनलोड करेंगे, डाउनलोड करने के बाद आप उसको एडिट करेंगे, उसका एक्सटेंशन चेंज करेंगे। अगर वो जेपीजी है तो क्या कर देंगे, उसको पीएनजी कर देंगे, तो उसका एक्सटेंशन चेंज करेंगे, एडिट करेंगे, फिर लगा देंगे। लेकिन अगर आपने इधर से डाउनलोड किया उधर अपलोड कर दिया तो आप पकड़े जाएंगे। तो एक और सूरत है जब ये कंप्लेंट आती है, वो क्या है कि आप ब्रांड सेल कर रहे हैं, आप क्या सेल कर रहे हैं, और आपने मीटू किया है लेकिन आपके पास उस ब्रांड को सेल करने की ऑथराइजेशन नहीं, आपके पास ब्रांड सेल करने की ऑथराइजेशन नहीं है, और आपने वहां जाके लिस्टिंग को मीटू किया है। ये जो ड्रॉप शिपर्स है ना, इसलिए इनके अकाउंट सस्पेंड होते हैं। तो जितने भी ड्रॉप शिपर्स हैं ये जाके मीटू करते हैं विदाउट अप्रूवल, जितनी देर बच जाए, जब पकड़े गए तो पकड़े गए, जैसे सिग्नल को तोड़ता है ना, पकड़े गए तो पकड़े गए, भाग गए तो भाग गए। तो इस तरह होता है कि जब आप ड्रॉप शिपर जो है ये क्या करते हैं, ब्रांड्स को मीटू करते हैं विदाउट अप्रूवल। तो जब आप विदाउट अप्रूवल करेंगे तो फिर आपके पास तलवार लटकती रहेगी, किस टाइम आप पकड़े जाएंगे। जिस वक्त आप पकड़े जाएंगे अकाउंट सस्पेंड हो जाएगा, और ये अकाउंट सस्पेंड भी आपका रीइंस्टेट नहीं। ठीक है, आप ब्रांड को मीटू करेंगे विदाउट ऑथराइजेशन, या प्राइवेट लेवल को मीटू करने की कोशिश करेंगे, या किसी का डेटा चोरी करेंगे, तो कौन सी कंप्लेंट आएगी आपको? इंटेलेक्चुअल करके। और जो सेलर है ना, पुराने सेलर, वो तो इंतजार में होते हैं कि आप लोग ये गलती करें ताकि आपको मार्केट से आउट करवाएं। वो इंतजार में होते हैं कि कौन सा नया बच्चा आता है उसको जरा पकड़ के मार्केट से निकाले मारे। ठीक है, क्योंकि कोई भी नहीं चाहता कि हमारा कंपेटिटर पैदा हो। जो बड़े प्लेयर्स हैं वो नहीं चाहते कि उनका कंपेटिटर कोई मार्केट में है, तो इसलिए फिर आपको ये वाले कंप्लेंट्स आ सकते हैं। समझ आ गई? उसके बाद प्रोडक्ट ऑथेंटिसिटी कस्टमर कंप्लेंट। क्या आ गया है? प्रोडक्ट ऑथेंटिसिटी कस्टमर कंप्लेंट। ये नॉर्मली आप लोगों को आती है ब्रांडेड आइटम में, और ओकेजनली आती है आपको प्राइवेट लेवल में। होता क्या है, जैसे पाकिस्तान में एडिडास की, नाइकी की बेशुमार कॉपियां मिल रही नहीं मिल रही, शूज की कॉपीज मौजूद है यहाँ पे। अब आप लोगों ने क्या किया, आप लोगों ने कॉपी मटेरियल लिया, ब्रांड की कॉपी करवाई,
और जाके लिस्टिंग में क्या कर दिया, मी टू कर दिया, ब्रांड की कॉपी करवाई और जाके मी टू कर दिया। अब जो ब्रांडेड प्रोडक्ट है वो मिल रही है फॉर एग्जांपल 100 पाउंड की, कितने की मिल रही है? आपको जो कॉपी है वो मिल गई है 10 पाउंड में। कितने में मिल गई कॉपी आपको? 10 पाउंड में। बेचनी आपने कितने की है? 200 पाउंड की। तो मार्जिन कहाँ पहुंच गया आप? तो अगर कोई इस तरह कॉपियां बेचता है और कस्टमर को पता चल जाता है कि ये कॉपी आई है, मुझे ओरिजिनल प्रोडक्ट नहीं आई, तो वो क्या करेगा? प्रोडक्ट ऑथेंटिसिटी कंप्लेंट। जो लोग ब्रांड पहनते हैं उनको पता चल जाता है कि ये ओरिजिनल है या नहीं। इवन ये जो आपका फतेह है ना, यहाँ पे फेक परफ्यूम पड़े हुए हैं, और परफ्यूम कितने का? 10,000 का। प्राइस वही है ओरिजिनल वाली, और परफ्यूम का कौन सा पड़ा होगा? फेक। अब ये कि अक्सर लोगों को पता ही नहीं है, वो जाते हैं कहते हैं फतेह से लिया, ओरिजिनल ही होगा। प्राडा लेना था परफ्यूम यहाँ से, उधर से अब मिला नहीं, शॉर्ट था आते वक्त यूके से, मैंने चलो फतेह से ले लेते हैं। तो इनसे कहा प्राडा निकाल दो, उन्होंने प्राडा निकाला तो देखा है कितने का? 9800 समथिंग का कह रहे। उसके ऊपर जो उसके ऊपर ना लेदर चढ़ा होता है, जो लेदर का कलर था ना, वो कलर आज तक प्राडा ने किया ही नहीं है। यानी कि लेदर के कलर की शेड में फर्क था। तो मैंने कहा ये कलर तो प्राडा ने कभी किया ही नहीं, आप खोलें वेबसाइट प्राडा की, दिखाएं कहाँ पे है ये कलर। कहना भाई तुम लेना लो, तब नहीं लेना तो मर्जी। ठीक है, तो ये चक्कर है वो। तो यही नहीं, उधर यूके में भी और यूएस में भी कॉपियां बिकती हैं। तो अगर कोई कॉपी बेचेगा और अगर यूजर पकड़ लेगा कि ये कॉपी है, ओरिजिनल नहीं है, तो वो यहाँ पे आगे वो कंप्लेंट आपकी यहाँ पे शो है। जैसे यूजीजी है, उसके शूज हैं, लड़कियां पहनती हैं, बच्चियां मतलब 12 साल से कम, 15 साल से कम। यूजीजी के शूज हैं, वो 350 पाउंड के हैं। 350 पाउंड मिले, 1 लाख रुपए के लगा लें, 1 लाख रुपए के शूज हैं वो। अब वो उधर कुछ लोग थे, वो क्या करते थे, चाइना से बनवाते थे एग्जैक्ट शूज, और फिर यूके में उसके ऊपर यूजीजी का लेबल लगाते, और वो उनको 10 से 15 पाउंड में पड़ता था कॉस्ट प्राइस। तो इस तरह बहुत सारे वहां पे हैं जिनमें कॉपीज। इसके अलावा मिक्स मटेरियल होता है कि आपके 100 है ना आइटम्स, तो उसमें से 80 ओरिजिनल है, 20 उसमें क्या हुए हैं? मिक्स हुए हैं। तो इस तरह अगर कोई आपके साथ होगा या आप लोग करने की कोशिश करेंगे तो आप लोगों को ये वाली कंप्लेंट आएगी, ऑथेंटिसिटी की कंप्लेंट। फिर अमेजोन आपसे कहेगा कि आप इस प्रोडक्ट की ओरिजिनल इनवॉइस अपलोड करें। क्या करें? इसकी ओरिजिनल इनवॉइस आप लोग अपलोड करें। तो आपके पास इनवॉइस तो होगी नहीं, क्योंकि आपने तो फेक मटेरियल लिया हुआ है, तो फिर आपको यहाँ पे प्रॉब्लम हो सकती है। कुछ लोग बड़े होशियार होते हैं, वो करते ये हैं कि 50 ओरिजिनल ले लेते हैं, 30 बीच में दूसरे। जब अमेजोन इनवॉइस मांगता है तो ओरिजिनल वाली इनवॉइस अपलोड करो। ठीक है, लेकिन कब तक चलेगा ऐसा? तो इस तरह हमें ये एक आती है, दूसरी हमें फिर प्राइवेट लेवल में आती है। बल्कि एक दफा मतलब समटाइम ऐसा भी होता है कि आप लेते ओरिजिनल ही है लेकिन आपको फेक आइटम मिल जाती है। वो मेरा एक दोस्त था, उसने परफ्यूम शॉप, परफ्यूम ब्रांड है वहाँ पे, परफ्यूम शॉप एक ब्रांड है, वहाँ से उसने परफ्यूम लिया ओरिजिनल, उसके पास फेक परफ्यूम भी था। वो परफ्यूम लेके आया, उसने उसको हल्का सा ब्रेक किया, जो उसका फेक परफ्यूम था ना, वो उसके अंदर डाला, ओरिजिनल उसमें से निकाला, फिर दोबारा से वैसे बंद करके जाके 30 डेज रिटर्न पॉलिसी पे रिटर्न कराया। अब जिसने भी वो लेना है उसको कौन सा बचाएगा परफ्यूम? तो यहाँ पे फिर आप जब आपको ये फेक मिलेगा तो आप यहाँ पे आके कंप्लेंट करेंगे ऑथेंटिसिटी। अच्छा, उसके बाद ये आपको दूसरा प्रॉब्लम तब आता है प्राइवेट लेवल में, आपको ये तब आएगा जब आप लोगों का कोई ऐसा आइटम हो जिसपे कोई दाग वगैरह लगे हो, गंदा हो, डस्ट वगैरह के मार्क्स हो उसके ऊपर, स्टेन हो। अक्सर पाकिस्तान से बनवाते हैं ना वाइट प्रोडक्ट्स, तो दाग लग जाते हैं कपड़े के, पसीने के, स्टेन के। तो फिर कस्टमर यहाँ पे कंप्लेंट कर देता है कि उन्होंने मुझे यूज्ड आइटम दे दी। तो फिर आप क्या करेंगे? अपनी इनवॉइस अपलोड करें बचने के लिए। ठीक है, जब आपको ये प्राइवेट लेवल में कंप्लेंट आएगी तो आप लोग क्या करेंगे? यहाँ पे जाके इनवॉइस को अपलोड करेंगे और बताएंगे कि ये हमारा जो प्रोडक्ट है वो ओरिजिनल और न्यू है। बस इतना बहुत है, बाकी एक हम कल करेंगे। कोई क्वेश्चन है तो पूछ लो।
और मिलता है ना कि मतलब मसला हो डिस्पैच वाला, अगर कस्टमर को मैसेज करें कि आपको ये वाला हमारे पास स्टॉक मतलब खराब है, हम आपको दूसरा भेज देते, तो वो डेडलाइन आ गई, हम यहाँ से मैंने डिस्पैच भी कर देंगे, लेकिन हम डिलीवर ही करेंगे तो फिर क्या होगा? देखिए आपने मैसेज किया, रिस्पॉन्ड नहीं आया, अगले दिन आप फिर मैसेज करेंगे, आपको फिर रिस्पॉन्ड नहीं आया, ठीक है, फिर आपने पता क्या करना है, फिर आपने उसको रिफंड इशू कर देना है और मैसेज कर देना है कि डियर कस्टमर, वी हैव जस्ट रिसीव अ नोटिफिकेशन फ्रॉम आवर कोरियर दैट योर पार्सल हैज बीन लॉस्ट इन ट्रांजिट, बट यू डोंट नीड टू वरी एट ऑल, वी हैव इशूड फुल रिफंड टू यू, शॉर्टली यू विल सी अ नोटिफिकेशन। अच्छा क्वेश्चन था ये। तो हम क्या कहेंगे कि हमें कोरियर से नोटिफिकेशन आया है कि आपका पार्सल ट्रांजिशन में लॉस्ट हो गया, लेकिन आपको बिल्कुल भी वरी करने की जरूरत नहीं है, वी हैव रिफंडेड यू फुली एंड शॉर्टली यू विल सी अ नोटिफिकेशन, रिफंड का नोटिफिकेशन उसमें पहुंच जाएगा। तो इस तरह आप अपने आप को बचा सकते हैं नेगेटिव कमेंट्स। अगर नहीं रिस्पॉन्ड करता, एक दिन वेट करें, फिर मैसेज करें, नहीं करता, तो ये लॉस्ट इन ट्रांजिट का मैसेज करके रिफंड इशू करेंगे, ठीक है, क्योंकि अगर आप रिफंड इशू नहीं करेंगे तो वो A to Z क्लेम ले सकता है, तो उससे पहले ही आपने रिफंड इशू कर देना। हाँ जी, ठीक है।